लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए, बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। 70 साल 75 साल एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है, नेचुरल, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैच्योरिटी, अंदर से उसकी बुद्धि में एक बढ़ावा होता है। कुछ अंदर से बहुत बड़ा इंसान बन के बात करता हो, वो जाहिल भी होगा, अनपढ़ भी होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, बूढ़ा से बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चे लड़ रहे हैं, मत लड़ो बेटा, देखो नहीं मत बेटा, इस लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, नहीं उसने मारा ना, कोई बात नहीं, अब बाबा तू बड़ा है जा, ऐसा बोल। किसी ने इधर मारा ना तेरे को, बोल भाई इधर मार जा, लफड़ा नहीं मांगता बेटा, मैंने जिंदगी देखी बेटा, मैंने दुनिया देखी है, कभी नहीं तो मांगने से तेरे से छीना है ना, जानने ना, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है। उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ये बुड्ढा बहुत पकाता है, निकल जा, ये बुड्ढा कुछ भी बोलता है। ये सारी बातें आप देखेंगे लूक 6 शत्रु से प्रेम, लव योर एनिमीज, लूक 6:25 से लेके 32 में ये सारी बातें जो यीशु ने कहा है, कोई एक इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये कौन फॉलो किया? बैरिस्टर महात्मा गांधी, जिसने हमें आजादी दिलाई, यीशु का वचन फॉलो किया। मारना है मारो, लेकिन हमें हमारा देश छोड़ के जाओ। अंग्रेजों को भगाना मामूली बात है, यीशु का वचन फॉलो किया उन्होंने। हालेलुया। लोग ये समझते हैं महात्मा गांधी जी का, नहीं, बाइबल से लिया है उन्होंने, बाइबल से लिया है उन्होंने ये वचन। उनको कितनी मैच्योरिटी आई, वो पूरे कपड़े सब कुछ का त्याग दे दिया उन्होंने। बैरिस्टर, एक गुजराती आदमी जब कोई सीखता है, पढ़ता है तो पूरा पैसा वसूल करता है, लेकिन वो गुजराती आदमी इतना पढ़ लिख के सब वसूल नहीं किया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, कपड़े भी निकाल दिए। ये बाइबल पढ़ने के बाद उस आदमी के दिमाग में बात आई होगी, ये वचन परमेश्वर का वचन उन्होंने लिया। तो हर आदमी कहता है, जो यीशु ने कहा है वो बात एंड में कहता है, अरे जान देना यार, छोड़ देना यार, जवानी में तूने सब किया, भाई बुढ़ापे पे क्यों, उसने दुनिया देखी है। अब कहता है तो लोग सुनते नहीं। ये हर आदमी ये वचन, परमेश्वर का जो वचन है, यीशु ने जो कहा वो बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि वही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है तो उसके बच्चे उनकी बात बोलेंगे, उनके बच्चे बात कहेंगे। आपने देखा इस वीडियो में कितनी आसानी से परमेश्वर के दास जॉनी लेवर ने इस बात को समझाया कि इस दुनिया के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर को जाने या ना जाने, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को जाने ना जाने, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की बात करता है, वो यीशु मसीह की बात करता है। दोस्तों, कितनी आसानी से परमेश्वर के दास ने बात को समझाया, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी पे एक समान मेघ को बरसाता है। आपने इस दुनिया के अंदर देखा होगा, चाँद भी एक है, सूरज भी एक है, और एक ही सूरज सबको रोशनी देता है, एक ही चाँद है, और जब बारिश आती है तो वो एक ही प्रकार की आती है और सबके लिए एक जैसी आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी पे सब पे मेघ बरसाता है, सबसे प्यार करता है, और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति नाश ना हो, हर एक बचाया जाए।
लेकिन आज लोग कैसे परमेश्वर से दूर होकर अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार वो युक्तियाँ लगा रहते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर तो है ही नहीं, या फिर बहुतों को लगता है कि जिसको मैंने परमेश्वर बनाया है वही परमेश्वर है। क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार अपने परमेश्वर की रचना करता है और फिर उसे पूजता है। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है वो आज मनुष्यों को ढूंढ रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए इस संसार के अंदर आया। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने परमेश्वर को खोजा है, लेकिन परमेश्वर ने उनको खोजा है। बाइबल कहती है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे पास चल कर आए हैं। आज वो चाहते हैं कि आज आप में और मुझ में से कोई भी नाश ना हो जाए। हर एक को परमेश्वर मन फिराव का अवसर देना चाहता है। क्योंकि उम्र के एक ऐसे पड़ाव के अंदर जब इंसान को लगने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस में, सारी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया, तब वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को वो बोलना शुरू करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करता है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस पा लिया जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए दोस्तों आज हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें। और परमेश्वर ने एक युक्ति बनाई और उसी युक्ति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। हमने जो रिश्ता पाप की वजह से, जो आदम और हवा ने मनुष्य जाति को जो पाप से दूर किया था, वही रिश्ता फिर से जुड़ सके और परमेश्वर के अनंत उसकी पवित्र महिमा के अंदर हम लोग रह सके। परमेश्वर चाहता है। आपने देखा इस वीडियो में किस प्रकार से जॉनी लेवन ने इस बात को कहा कि जो गांधी जी थे उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था वो बाइबल से अपनाया था। बहुत से लोग कहते हैं गांधी जी की ये बात है, लेकिन ये वचन बाइबल का है। बाइबल सिखाती है किसी के कि एक थप्पड़ मारने पर तुम अपना गाल दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। परमेश्वर हमें बदले की भावना नहीं सिखाता है। परमेश्वर सिखाता है क्षमा करना, परमेश्वर सिखाता है दया करना। परमेश्वर का नेचर यही है और परमेश्वर ने मनुष्य जाति के ऊपर ऐसी ही दया की है। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया और उसने प्रेम करके सिखाया और दिखाया भी, और उसने कहा तुम भी ऐसा करो जैसे मैं करता हूँ। और एक समय पे इंसान अपनी उस लाइफ के पड़ाव के अंदर जब उन्हें लगता है कि सब कुछ संसार का व्यर्थ है, तब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करता है। फिर भी वो परमेश्वर से दूर रहता है। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, तो आज आप उसे सच्चे दिल से अपने मन में ग्रहण करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो जाए। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो मनुष्य से प्यार करता है। वो इस संसार के अंदर रहने वाले हर एक जाति धर्म जो मनुष्य ने बनाए थे उनसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना ही कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई किसी धर्म का है, ना कोई किसी जात का है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ दो जातियाँ बनाई थी, मर्द और औरत। उसके अलावा परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया। मनुष्य ने ही अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर से दूरी बना ली। उसे लगता है कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ और मेरे को परमेश्वर की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि उसने अपनी मनमानी की, खुदा की आज्ञा को टाला और अपनी इच्छाओं को पूरा किया। आज भी इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर से दूर है। इसलिए हमें सच्चे परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। इस दुनिया में बहुत से विरोध करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उसके सुसमाचार को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो काम परमेश्वर ने ठहराया उद्धार का, क्या कोई उससे रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि समय रहते हम उसकी ओर फिर जाएं और हम नाश ना हों। परमेश्वर चाहता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हम उसको ठुकराते हैं, हम उसको अपनाते नहीं हैं। क्योंकि यीशु ने कहा जब मैं अपने ही घर गया तो मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना और मुझे निकाल दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहचानें, उससे प्यार करें, क्योंकि वो आप पे दया करता है। वो चाहता है कि आपकी जो आत्मा है वो नाश ना हो जाए, क्योंकि इस संसार को एक दिन आपको और मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारी अनंत जो आत्मा है जो कभी नाश नहीं होती, उस आत्मा के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और वही धरती और आकाश के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जो आपका उद्धार कर सकता है, जो हमारा उद्धार करता है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी हमारा उद्धार होगा। अगर आप लोग पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो तो ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आपके पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। वो नहीं चाहता कि आप किसी धर्म और जात में उलझकर उस परमेश्वर से दूर रहो, क्योंकि एक दिन आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। वहाँ पे कोई आपको आपका धर्म, कोई जात नहीं पूछेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा, क्या तूने मुझ पे विश्वास किया था जब मैं तेरे पास आया? आज आपके पास में अवसर है। क्या आप उस अवसर को बहुमूल्य जानते हो? क्या आप इस अवसर को
अपनाते हो? क्या आज प्रभु यीशु मसीह जब आपके पास आ रहा है तो क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हो? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस दिन हम इस धरती के दिन पूरे हो जाएंगे और किस समय हमें इस देह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन ये आंखें बंद हो गई उसी दिन स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपकी आंखें खुलेंगी। तब आपका न्याय किया जाएगा, हमारा न्याय होगा, लेकिन वो न्याय डिसाइड करेगा हम स्वर्ग में जाने वाले या नरक में रहने वाले, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है जो आपका उद्धार कर सके। कोई भी नहीं। इस संसार में लोग आपको धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, छुटकारे दे देंगे, चंगाई दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन आत्मा का उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं कोई भी नाश हो जाएं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम प्रभु की ओर फिर जाएं दोस्तों, क्योंकि इन अंतिम दिनों के अंदर बुराई अपने अलग लेवल के ऊपर है और परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के पास में पहुंच रहा है, लेकिन बहुतों ने उसे स्वीकार किया और बहुतों ने अपने आप ही मौत को चुन लिया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखी है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, परमेश्वर चाहता कि हम बचाए जाएं और सदा उसके साथ एक अनंत जीवन जिएं जो परमेश्वर के साथ आनंद और शांति को हमेशा के लिए हमें देता है। वो जीवन परमेश्वर चाहता है। तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास में जो आज भी परमेश्वर से दूरी बनाकर बैठे हुए थे और जिन्हें लगता था कि मुझे परमेश्वर की क्या ज़रूरत है। तो परमेश्वर उनके दिलों को बदलेगा, उनके मनों को बदलेगा और ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। एंड हमारे चैनल पे पहली बार पहुंचे हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।